2024 में एमक्यूएम किस मंशूर के साथ आ रही है। बहुत अरसे बाद हम देख रहे हैं कि सारे रहनुमा जो है एक साथ एक पार्टी के नीचे इलेक्शन लड़ने आ चुके हैं। बहुत देर हो गई है या फिर अभी वक्त बचा है और एमक्यूएम पाकिस्तान सब कुछ संभाल सकती है? हमेशा एमक्यूएम पाकिस्तान बुरे हालात में ज़्यादा फली फूली है। कितना भी कुछ लोग कह लें कि एमक्यूएम ख़त्म हो गई, बर्बाद हो गई, नहीं जी, एमक्यूएम है, रहेगी। पीटीआई सीट ले चुकी है एमक्यूएम की 2018 के इलेक्शन में, वो सारी सीटें वापस आ जाएंगी? वो ली नहीं थी, वो छीनी गई थी हमसे। अल्हम्दुलिल्लाह ये सीटें हमारी हैं, थी और आगे भी रहेंगी। आपके मुकाबले में इस हल्के में कौन खड़ा हुआ है? टेक्निकली देखा जाए तो किसी का मुकाबला है ही नहीं। हाफिज नईमुर रहमान एक बहुत बड़ा नाम हो गया सोशल मीडिया पे, आप कह रहे मुकाबला नहीं है? सोशल मीडिया होता है और एक अवाम के दिल होते हैं। पंजाब तक सोशल मीडिया तो है, पंजाब में भी लोग जो है वो हाफिज नईमुर रहमान साहब का नाम ले रहे होते हैं। एमक्यूएम सोशल मीडिया पर उतना एक्टिव क्यों नहीं हो सकी? एमक्यूएम बड़ी एक्टिव है सोशल मीडिया में। मकामी कैंडिडेट है, उनको खड़ा करने की कोशिश कर रही है पीपल्स पार्टी। जो इख्तियारात का एक मामला चलता था वसीम अख्तर साहब के दौर में, तो इसका मतलब वो सही होता था। हमें लगता है कि पीपल्स पार्टी के आते ही सारी चीज़ें एकदम से सही होना शुरू हो गई। जो इन्होंने एक अंडर बाईपास बनाया उसकी हालत आप देखें, मुझे तो खौफ आता है वहाँ उसके पीछे से गुजरते बाईपास से। पंजाब की भी मैंने देखी पॉलिटिक्स किस तरह होती है और कैसे इलेक्टेबल्स की सियासत होती है वहाँ पे। एमक्यूएम पाकिस्तान हमेशा से मशहूर है एक चीज़ के लिए, मिडिल क्लास लोगों को आम आवाम में से उठाती थी और एमएनए एमपीए बनाती थी। कि हमेशा हमने ग्रास रूट लेवल से बंदा उठाया है, उसकी तरबियत की है, उसको पॉलिश किया है, यंग कैंडिडेट लाए हम। हमारी ये रिवायत है कि हमेशा एमक्यूएम ने ऐवानों में और नौजवानों को भेजा है। कराची के मसाइल वही हैं जहाँ थे, कोई उसमें तब्दीली नहीं आ सकी जो भी सियासी हालात रहे। एमक्यूएम पाकिस्तान क्या इंश्योर करा सकती है कराची के लोगों को? सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर, फिर पानी का मसला, फिर सड़कों का मसला और फिर ट्रांसपोर्ट का मसला। ये चार चीज़ें जो एक आम आदमी की बेसिक है, इन चारों पाँचों जो बेसिक नीड्स है उसके अंदर क्या तब्दीली ला सकते हैं? 88 में आप देख लें, मेयर फारूक सर भाई आए थे जब काम हुआ, उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल भाई जब आए 2000 जब काम हुआ, 2 टाइम में कराची शहर बना है। एक तबका है जो कहता है कि पीपल्स पार्टी से सब नाला है, कोई इसमें कोई दो राय नहीं है। पीपल्स पार्टी ने वो चीज़ें नहीं की जो आवाम के लिए होनी चाहिए थी। वज़ीर आला रहा 15 साल से। पीपल्स पार्टी जब भी आई हमारे दर पे आई, जब उनको सीट चाहिए, जब गवर्नमेंट बनानी होती है वो हमारे मरकज़ आते थे। हमने एक अपना एजेंडा बनाया है, वो नून लीग को भी दिया है, वो सबको दिया है। जो हमारे एजेंडे पे पक्का अमल करता है, टोटल हम उस पर चल रहे हैं। जो वो इख्तियार हमें दे देगा, हमें श्योरिटी दे देगा, हम उसके साथ गवर्नमेंट बनाएंगे, गवर्नमेंट में जाएंगे। अभी भी जो है वो इंतज़ार में होता है कि नहीं हमने तो जो है वो बानी एमक्यूएम को वोट देना है, हम बाइकआउट की कॉल आती है तो हम तो बाइकआउट करेंगे। आपको लगता है उससे वोट बैंक एमक्यूएम का कटता है या फिर ये एक ऐसा ही ज़ाया हो जाता है उनका? ऐसा उधर से कुछ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कराची वाले आपको पता है तालीमी याफ्ता हैं, वो समझते हैं। हमारी उनसे कोई जंग नहीं, वो तो रियासत और उनका मामला है, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है उससे। पीटीआई के साथ जो कुछ हुआ, एक टाइम पे एमक्यूएम भी सबसे गुजरी। आपको नहीं लगता कि एमक्यूएम को थोड़ी सी इजहार यकजहती करनी चाहिए पीटीआई से? हम इतना कुछ अगर कराची या सिंध में कोई कर लेता तो वो कहाँ से कहाँ होता, आपको ही मालूम, हमें मालूम है। 40,000 साथी हमारे जो शहीद हो गए। हाँ, इस दफ़ा पंजाब में चीज़ें हुई हैं तो हाईलाइट हो रही हैं, यहाँ से महसूस होता है कि हम कहाँ हैं। अस्सलाम वालेकुम। सोशल गर्दी के पेज के साथ मैं हूं असफर हुसैन और इलेक्शन 8 फरवरी का दिन है इलेक्शन का। हमने देखा है कि पंजाब एक ऐसा सूबा है जहां से जो भी गवर्नमेंट बनती है, जो भी इलेक्टेबल्स आते हैं तो वो गवर्नमेंट बनाते हैं, वफाकी हुकूमत बनाते हैं। पंजाब में सबसे ज़्यादा सीटें होती हैं एनए की और पीएस की। लेकिन पंजाब के बाद कराची एक वाहिद शहर है जहां से हुकूमत बनती है और गिरती है। और हम जब से हम बड़े हुए हैं हमने यही देखा है पाकिस्तानी सियासत में कि कराची एक इतनी इम्पॉर्टेंट जगह है, इतना इम्पॉर्टेंट शहर है कि जो पंजाब से आए हुए इलेक्टेबल्स को भी गिराता है और बनाता है। और उसके लिए हमने, जब से मैं बड़ा हुआ हूँ, मैंने देखा एक ही सियासी जमात थी कराची में जिसका नाम एमक्यूएम था, जो हमेशा से इस मिल रही है कि किसकी हुकूमत बनानी है और किसकी गिरानी है। तो पिछले कुछ सालों से पाकिस्तानी सियासत जिस रुख पर है, जिस जगह पर है, वो हम सबको मालूम है क्या चल रहा है सियासत के अंदर और मुल्की हालात क्या चल रहे हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान ने 2024 का जो इलेक्शन है उसमें एक कमबैक किया है। 2016 के बाद होने वाली जितने भी एडवेंचर थे वो सब ख़त्म हुए और अब बिल आखिर तमाम लोग एक पेज पर आकर एमक्यूएम पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो मेरे साथ इस वक्त जो है एनए 250 एनए 250 से जो इस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान के कौमी असम्बली के मेंबर हैं फरहान चिश्ती साहब, वो मेरे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि अब एमक्यूएम का क्या जो है लाए अमल होगा, क्या मंशूर है 2024 में, एमक्यूएम किस
मंशूर के साथ आ रही है और किस तरह से वो लोगों को जो है इंगेज कर सकेगी कि पहले वाली एमक्यूएम वापस आ चुकी है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, एमक्यूएम पाकिस्तान बहुत अरसे बाद हम देख रहे हैं कि सारे रहनुमा जो है एक साथ एक पार्टी के नीचे इलेक्शन लड़ने आ चुके हैं जी। बहुत सारे मसाइल थे आप लोगों के, बहुत बहुत चीज़ें हुई बीच में, सब कुछ हुआ, लेकिन अब कराची के अवाम देख रहे हैं कि सब एक हो चुके हैं। क्या बहुत देर हो गई है या फिर अभी वक्त बचा है और एमक्यूएम पाकिस्तान सब कुछ संभाल सकती है? अल्हम्दुलिल्लाह एमक्यूएम पाकिस्तान की रिवायत रही है कि हमेशा एमक्यूएम पाकिस्तान बुरे हालात में ज़्यादा फली फूली है। जैसे कि एक ज़माने में लोग बोलते थे भाई आप मिलते नहीं हो, तड़े बहुत सारे। अल्हम्दुलिल्लाह इस पे तो आवाम को खुशी होनी चाहिए कि अब हम सब एक हैं। मुस्तफ़ा स्प्रेड आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। खालिद महबूब सिद्दीकी का विज़न है, फ़ारूक सत्तार की सोच है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब आप देखेंगे कि एमक्यूएम और अच्छी कारकर्दगी दिखाएगी। इसलिए एमक्यूएम लोगों के दिलों में, कितना भी कुछ लोग कह लें कि एमक्यूएम ख़त्म हो गई, बर्बाद हो गई, नहीं जी, एमक्यूएम है, रहेगी इंशाल्लाह, थी, है और रहेगी इंशाल्लाह। तो आपको क्या उम्मीद है इस वक्त जो पीटीआई सीट ले चुकी है एमक्यूएम की 2018 के इलेक्शन में, वो सारी सीटें वापस आ जाएंगी एमक्यूएम के पास? बिल्कुल बिल्कुल, वो ली नहीं थी, वो छीनी गई थी हमसे सीटें। अच्छा। और आपको सबको पता है कि किस तरह छीनी गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये सीटें हमारी हैं, थी और आगे भी रहेंगी। अब इंशाल्लाह अब हम अपना वोट छीनने या चोरी होने नहीं देंगे इंशाल्लाह। तो आपके मुकाबले में इस हलके में कौन खड़ा हुआ है दो NA 250 में? जमात इस्लामी से और पीटीआई से कौन खड़ा है? देखिए मुझे बड़ा वो होता है कि अभी तो हमारे से टेक्निकली देखा जाए तो किसी का मुकाबला है ही नहीं। अच्छा। हाफिज नईम साहब हैं, आप पुराना रिकॉर्ड हमारा देखिए। सर, हाफिज नईम रहमान एक बहुत बड़ा नाम हो गया सोशल मीडिया पे, आप कह रहे हैं मुकाबला नहीं है? एक सोशल मीडिया होता है और एक आवाम के दिल होते हैं। कभी भी नॉर्थ नादवा की आवाम ने, सेंट्रल की आवाम ने कभी भी जमात इस्लामी को एक्सेप्ट नहीं किया। वो तो हमने जो खैरात दी थी बल्दियात, अच्छा, बाइकआउट करके डेफिनेटली जो खैरात बाइकआउट करके दी थी उसमें उन्होंने सीटें ले ली। वो भी टर्नओवर इतना कम था कि उनको खुद शायद शर्म आती होगी कि भाई इतने कम उसमें वो उन्होंने जो है ना उनके यूसी नाज़िम बन गए। तो लेकिन मैं आपको बताऊं, पंजाब तक सोशल मीडिया तो है, तो पंजाब में भी लोग जो है वो हाफिज नईमुर रहमान साहब का नाम ले रहे होते हैं कि वहाँ पे कोई है जमात का हाफिज नईमुर रहमान साहब, लेकिन एमक्यूएम सोशल मीडिया पर उतना एक्टिव क्यों नहीं हो सकी इन दिनों? नहीं बिल्कुल ये गलत वो है तासुर। एमक्यूएम बड़ी एक्टिव है सोशल मीडिया में और हमारा जो पैगाम है वो शोल्डर टू शोल्डर, सीना बा सीना चलता है। सही है। हम इन ये जो चीज़ें हैं सोशल मीडिया वाले मामला जो लोगों ने किया पेड, आप देखें आवाम का करोड़ों रुपया, अरबों रुपया वो इस कैंपेन में डालते हैं। वही अगर पैसे ये बचा के आवाम की खिदमत में कर दें, कराची के शहर की खिदमत, जो हालात हैं बल्दियात इनके पास है, वही टूटी फूटी सड़कें, वही पीपल्स पार्टी 15 साल से इस शहर पे है, यहीं से पैसे लेते हैं, यहीं से लूटते हैं। पट्टा सिस्टम इनका लूट मार, इस लूट मार से फिर जो दहशतगर्दी फैला रहे हैं ये लोग, तो वही वाली बात है कि ये अगर आवाम पे लगा दें तो फिर तो हम तो सफास्ती से मिट जाएँ। अच्छा, पीपल्स पार्टी की आपने बात की, अच्छा याद दिला दिया। पीपल्स पार्टी इस दफ़ा ये कर रही है कि तमाम हलकों से जो है वो जो मकामी कैंडिडेट हैं उनको खड़ा करने की कोशिश कर रही है पीपल्स पार्टी, और जो मेयर आए हैं उनके उसके बाद से जो काम 15 साल से फंसे हुए थे, रुके हुए थे, जो बेसिक नीड्स हैं लोगों की, जो 2-2 महीने के काम होते थे, उसको 15 साल, 8 साल, 10 साल लटका के रखा। अब जो है उन्होंने अपने मेयर के आते ही वो तमाम चीज़ें सीधी करके करना शुरू कर दी। तो ये जो इख्तियारात का एक मामला चलता था वसीम अख्तर साहब के दौर में, तो इसका मतलब वो सही होता था। हमें लगता है कि पीपल्स पार्टी के आते ही सारी चीज़ें एकदम से सही होना शुरू हो गई। नहीं ये किसने बोला? मतलब मैं कह रहा हूँ कि रोड्स बनाना शुरू कर दिए उन्होंने, या जो भी काम करना शुरू कर दिया अपनी मेयरशिप में कर लिए, बाकी किसी को इख्तियार नहीं दिया था, ऐसा है? नहीं ये एक तासुर है। देखिए इन्होंने जो काम किए वो काम किए कि जिसको मैं क्या बोलूँ, जो इन्होंने एक अंडर बाईपास बनाया उसकी हालत आप देखें कैसी है। वो अभी से टूट फूट का शिकार है, कोई मेंटेनेंस नहीं है। सिर्फ ये सिर्फ अपना कमीशन बनाने के लिए ठेकेदारों से सास-बास करके इन्होंने चीज़ें खड़ी कर दी। मुझे तो खौफ आता है वहाँ उसके नीचे से गुजरते बाईपास से जो इन्होंने थूक लगा के इसको चलाया है, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि आवाम की जानों से खेलना है ये लोग। अच्छा, कोई पत्थरों का ठेका भी किसी पीपल्स पार्टी वाले को मिला हुआ? मेरा ख्याल है वो हर जगह एक ही पत्थर जहाँ लगता है हमें लगता है पीपल्स पार्टी लगा रही है। क्रिएट, हाँ, एक कोई क्रिएट करके कंपनी है उसको ये ठेका देते हैं। मुझे किसी ने बताया कि वो भी पीपल्स पार्टी का कोई है,
अच्छा, वो उनका ये- माफिया का कोई इनका वो है हमने तो एक जनरल ऑब्जर्वेशन ली थी, तो हमें जहाँ जहाँ वो पत्थर दिखे मिला ये शायद उनका ही है। डेफिनेटली वो पत्थर ऐसा है कि जहाँ लगता है वो थोड़ी देर ऊपर नीचे हो जाता है। हाँ। उससे क्या होता है, गाड़ियों की Axle- एक्सेल बिगड़ जाते हैं, इंजन बिल्कुल वो हो जाते हैं, तो और आवाम की नहीं मुश्किल डाल दी इन्होंने। अच्छा, सही हो गया। दूसरी बात ये कि एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो एक चीज़ की तो तारीफ़ करनी बनती है ना कि एमक्यूएम पाकिस्तान, मैं पूरा पाकिस्तान घुमा हूँ। अभी पंजाब की भी मैंने देखी पॉलिटिक्स किस तरह होती है और कैसे इलेक्टेबल्स की सियासत होती है वहाँ पे। एमक्यूएम पाकिस्तान हमेशा से मशहूर है एक चीज़ के लिए कि मिडिल क्लास लोगों को आम आवाम में से उठाती थी और एमएनए एमपीए बनाती थी। तो इतना कुछ पार्टी पे मुश्किलात आई, बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन इस वक्त भी एमक्यूएम पाकिस्तान उसी रविश पर अपनी बरकरार रखी है। मैंने कैंडिडेट्स देखे हैं आपके सारे, कौन कौन खड़े हो रहे हैं, तो वो उनमें कोई ऐसा वो नहीं है बंदा जो बहुत इलेक्टेबल हो या बहुत एलीट से आ रहा हो या कुछ आ रहा हो। सब यहीं के लोग हैं और इन्हीं में से खड़े हुए हैं, जिसमें एक मुझे याद है नाम कि माज महबूब हैं आपके, जो यंगेस्ट कैंडिडेट हैं। तो ये आपको रिस्क नहीं है ये आपके लिए कि इतना कुछ होने के बाद आपको इलेक्टेबल्स या पैसे वाले लोग खड़े करने चाहिए कि भाई पार्टी का फंड आए और ये आए, ये रिस्क क्यों ले रहे हैं आप? देखिए, ये एमक्यूएम की हमेशा रवायत रही है शुरू से 88 से कि हमेशा हमने ग्रास रूट लेवल से बंदा उठाया है, उसकी तरबियत की है, उसको पॉलिश किया है, यंग कैंडिडेट लाए हम। और अल्हम्दुलिल्लाह फ़ारूक सत्तार भाई जब मेयर बने थे तो 26 ईयर ओल्ड थे, ठीक है। वसीम भाई जब बने एमएनए, सबसे यंगेस्ट एमएनए थे खालिद मकबूल भाई। तो हमारी ये रिवायत है कि हमेशा एमक्यूएम ने ऐवानों में और नौजवानों को भेजा है। हमारे पास 36% नौजवान हम कैंडिडेट जो है ना वो चूज़ करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उससे आउटपुट बड़ा बेहतरीन होता है। वो आप सबके सामने यंग डायनामिक लोग रखते हैं। जैसे मास की बात की आपने, मास्टर इकोनॉमिक्स है, डायनामिक है, क्वालिटी है, एनर्जी बूस्ट क्लास। कराची वाले बहुत मिक्स सोच में रहे पिछले कुछ सालों में, बहुत कुछ हुआ, कुछ लोग मायूस हो गए, बहुत सारे लोग एमक्यूएम से भी मायूस हुए और बहुत सारे लोग ज़ाहिर है पीटीआई से मायूस हुए, वोट दिया था, कुछ नहीं हो सका। अब कराची के मसाइल वहीं हैं जहाँ थे, कोई उसमें तब्दीली नहीं आ सकी जो भी सियासी हालात रहे। एमक्यूएम पाकिस्तान क्या इंश्योर करा सकती है कराची के लोगों को कि यार हम हैं एक सिक्योरिटी, सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर, फिर पानी का मसला, फिर सड़कों का मसला और फिर ट्रांसपोर्ट का मसला, ये 4 चीज़ें जो एक आम आदमी की बेसिक है। एमक्यूएम पाकिस्तान इस प्लेटफॉर्म से जो आप खड़े हो रहे हैं, क्या इंश्योरिटी देंगे आवाम को, क्या श्योरिटी दे सकते हैं? इन 4-5 जो बेसिक नीड्स है उसके अंदर क्या तब्दीली ला सकते हैं आप? इंशाल्लाह देखें, ये एमक्यूएम की रवायत रही है हमेशा से 88 में आप देख लें, मेयर फ़ारूक सत्तार भाई आए थे, जब काम हुआ। उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल भाई जब आए 2000 जब काम हुआ, 2 टाइम में इस कराची शहर बनाए। तो इन्हीं 2 साल में नेमतुल्लाह को भूल रहे हैं? नहीं, नेमतुल्लाह साहब तो एक कहते हैं ट्रांजिट पे आए थे, उन्होंने जो काम किए वो बाद में मुस्तफ़ा भाई ने दोबारा से ही उसको जो है ना रिवो किया कि वो कहते हैं ना कि बड़ी रवायत चली थी उस ज़माने में, वो क्या कहते हैं काला पानी वो रोड पे चल जाता था, तो वो बहुत वो 1-2 गाड़ियाँ चलती थी वो ख़त्म। तो उन्होंने तो खैर के कलर मार्क किया था रोडों पे। हाँ, एमक्यूएम ने हमेशा 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 शहर की खिदमत की है, जो आप सबके सामने है। लोगों ने इसी वजह से आज देख लें और ये साबित हुआ कि 15 साल से पीएस पार्टी आई, तो ये साबित हो गया लोगों को, नहीं भाई यही अपने। तो वो आज ये चीज़ और साबित हो गई, जो हम कहते थे वो आज साबित हो गई है कि हम ही हैं, वाली भी हम ही हैं, हमने ही बनाया है, हम ही बचाएंगे, हम ही तरक्की देंगे शहर को इंशाल्लाह। ये शहर हमारा है। चले सही है, लेकिन एक तबका है जो कहता है कि पीपल्स पार्टी से सब नाला है, कोई इसमें कोई दो राय नहीं है। पीपल्स पार्टी ने वो चीज़ें नहीं की जो आवाम के लिए होनी चाहिए थी, वज़ीर आला रहा 15 साल से। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि एमक्यूएम सही है, तनकीद करती है और लड़ती भी है पीपल्स पार्टी से, लेकिन जाके फिर एंड में पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद कर लेती है। तो ये इस लोगों के इस नुक्ते को आप किस तरह से ज़ाइल करेंगे? देखिए, हम हैं दिल के साफ़ लोग, दिल के नर्म लोग। पीपल्स पार्टी जब भी आई हमारे दर पे आई, जब उनको सीट चाहिए, जब गवर्नमेंट बनानी होती है वो हमारे मरकज़ आते थे, दरख्वास्त करते थे, हम उनको एक एजेंडा देते थे, अवामी एजेंडा, कि भाई ये चीज़ें, उस पर वो ओके करते थे, इवन के रिटर्न में सिग्नेचर करके देते थे। देन उसके बाद क्या होता था कि वो वादा वही नहीं होता था। अब हम पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वही बेवफा निकले। लेकिन अब हमने अल्हम्दुलिल्लाह सोचा है कि नहीं भाई, हमने एक अपना एजेंडा बनाया है, वो नून लीग को भी दिया है, वो सबको दिया है, जो हमारे एजेंडे पे पक्का अमल करता है, मैनिफेस्टो पे हमारे
बल्दियाती, जो हम चाह रहे हैं कि ये इख्तियार जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल तक आने चाहिए। टोटल हम उस पर चल रहे हैं, जो वो इख्तियार हमें दे देगा, हमें श्योरिटी दे देगा, हम उसके साथ गवर्नमेंट बनाएंगे, गवर्नमेंट में जाएंगे। सिंपल हमारा ये। सही है। अच्छा, एक थोड़ा मुश्किल सवाल कर लेता हूँ। बहुत सारे लोग अभी भी जो है वो इंतज़ार में होता है कि नहीं, हमने तो जो है वो बानी एमक्यूएम को वोट देना है, हम बॉयकॉट की कॉल आती है तो हम तो बॉयकॉट करेंगे। क्या आपको लगता है उससे वोट बैंक एमक्यूएम का कटता है, या फिर ये एक ऐसा ही है, ज़ाया हो जाता है उनका? नहीं, कटता तो बिल्कुल नहीं है। आपने 2018 में भी देख लिया, कुछ कटा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा। वो तो बस ये जो इंजीनियरिंग हो गई थी इसने वो कर दिया। उस ज़माने में भी जो वोट का रेट था, इतनी मुश्किलात के बावजूद, इतनी टूट फूट के बावजूद, हम पे इतने जुल्म व सितम के बावजूद हमने माशाल्लाह इतनी अच्छी लीड ली। वो तो ये मिसहैप नहीं होता तो फिर हमारी वही वाली बात है, 13 वाली कंडीशन में हम होते, पोजीशन में होते तो। लेकिन वही वाली बात है, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा उधर से कुछ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अवाम बाशऊर है, ख़ास तौर पर महाजिर तबका बाशऊर है। कराची वाले आपको पता है तालीमी याफ्ता हैं, वो समझते हैं तो। और हमारी उनसे कोई जंग नहीं है, वो तो रियासत और उनका मामला है, हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है उससे। हमने तो शहर बचाना है, महाजिर कौम को बचाना है, और उस पर हम कामज़ंद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पीटीआई के साथ जो कुछ हुआ रिसेंटली, एक टाइम पे एमक्यूएम भी उस सबसे गुजरी, डायनेमिक्स अलग हो सकती हैं लेकिन वो सारी चीज़ें एमक्यूएम के साथ हुई। तो आपको नहीं लगता कि एमक्यूएम को थोड़ी सी इज़हार यकजहती करनी चाहिए, पीटीआई से हमदर्दी करनी चाहिए कि आपके साथ भी है? क्योंकि सियासी जमातें अगर खड़ी नहीं होंगी एक दूसरे के साथ तो फिर तो सबके साथ बारी बारी यही होता रहेगा। देखिए, उन्होंने तो एक रेड लाइन ही क्रॉस कर दी। देखिए, जुल्म जितने हम पे हुए वो तो तारीख़ में शायद पाकिस्तान में किसी जमात पे ऐसा जुल्म नहीं हुआ। इन पे तो उसका कहते हैं ना 1% भी क्या माइनस समथिंग कुछ हुआ है इनका। अच्छा, तो ये पंजाब की आवाम को आप ज़रा बताएं किस तरह क्या जुल्म हुए? मतलब क्योंकि पंजाब वाले बोलते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है ये पाकिस्तान की तारीख़ में कभी नहीं हुआ। देखें, जब अपने पे गुजरती है तो पता चलता है। जब देखें इतना कुछ अगर कराची या सिंध में कोई कर लेता तो वो कहाँ से कहाँ होता, आपको ही मालूम, हमें मालूम है। लेकिन इन पे तो कहते हैं ना कि हम पे जो गुजरी, हमारे तो लोग बेचारे कहते हैं ना 40,000 साथी हमारे जो शहीद हो गए और 35,000 साथी हमारे लापता हैं अभी तक, और हमने तो कभी ये रेड लाइन भी क्रॉस नहीं की। हम अमन पसंद लोग हैं, हम पे ये हुआ। हाँ, इस दफ़ा पंजाब में चीज़ें हुई हैं तो हाईलाइट हो रही हैं। सन ऑफ सॉइल वही वाली बात है, यहाँ से महसूस होता है कि हम कहाँ हैं। तो आज पता चला पंजाब वालों को भी कि जुल्म होता क्या है, थोड़ा सा हुआ है उन पे। अगर हमारा वो जुल्म समझ लेते वो और हमारे साथ यकजहती करते और उस चीज़ को रोकते तो आज उन पे ये चीज़ नहीं होती। आज उनको पता चला है तो हमें बड़ा वो है। लेकिन फिर भी सियासी जमातों में चीज़ें होती हैं, लेकिन कभी रियासत या मुल्क के उस मफाद से वो नहीं होने के ख़िलाफ़ कभी कुछ नहीं करना चाहिए। उन्होंने रेड लाइन क्रॉस की है तो ये तो कुछ भी नहीं हुआ इनके साथ। इनको तौबा करना चाहिए, अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए, आवाम से माफ़ी मांगनी चाहिए कि आइंदा ऐसी हरकत ना करें। अगर आवाम समझती है तो वेल एंड बेस्ट है। अच्छा, मुझे एक चीज़, जो सरकारी नौकरी का मसला और कोटा सिस्टम का मसला है, बहुत पुराना चल रहा है, बहुत सारी बात होती है उसके ऊपर। तो अब इस प्लेटफॉर्म से आप कुछ श्योरिटी दें कोटा सिस्टम के लिए। तो चलें, एक बड़ा सेटअप है, वो करना है, वो चेंजिंग होनी है बहुत सारी। गवर्नमेंट जॉब्स कराची में, ख़ास तौर पे कराची के लड़के लड़कियों को गवर्नमेंट जॉब, मैंने देखा है गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं तो नहीं मिल रही होती। कराची यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, फाक यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, नहीं मिलती, बहुत मुश्किल होती है। तो क्या इंश्योरिटी आप दे सकते हैं कि कराची के लोग अब गवर्नमेंट जॉब जो है उनके लिए आसानी हो सकती है? एमक्यूएम अपना मुकदमा गवर्नमेंट जॉब्स के लिए कैसे लड़ेगी? क्योंकि सिस्टम के अंदर जब आएंगे शहर के लोग तो ही चेंजिंग ला सकते हैं, तो ही पावर में या पोस्ट पे होंगे तो चीज़ें बेहतर कर सकते हैं मकामी लोग। उसके लिए मुझे बताएं आप एमक्यूएम क्या ऐसा इक़दाम कर सकती है? बिस्मिल्लाह। एमक्यूएम ने अभी रिसेंटली हमने जो अपने मैनिफेस्टो में ख़ास तौर पे ये जॉब्स, ख़ास तौर सिंध अर्बन रूरल का जो मामला, इन्होंने पीपल्स पार्टी ने जो जुल्म किया, महाजिर नौजवान जो बेचारे मास्टर गोल्ड मेडलिस्ट, बेचारों का जो हमारा एक कोटा था, चलो भाई हमारा उस ज़माने में भुट्टो साहब ने जो जुल्म किया इस हमारी कौम के ऊपर, वो तो खैर तारीख़ में शायद किसी ने नहीं किया जो भुट्टो साहब करके चले गए। कोटा सिस्टम हमने वो भी बर्दाश्त किया। हम मुहिम वतन लोग थे, हमने चले भाई हम अपनी क्वालिटी अपनी तालीम से आगे बढ़ते थे। कोटे पे रहते हुए हम कम हुए। इन्होंने जब ये जरदारी साहब आए, इन्होंने तो खैर भुट्टो साहब का रिकॉर्ड तोड़ दिया।
इन्होंने तो लूट मार का बाज़ार गर्म किया। डोमिसाइल जो 40% था वो डोमिसाइल भी इन्होंने अंदरूनी सिंध से लोगों को बनवा के यहाँ से कराची से जाली बना के नौकरियाँ दी। तो हमें तो इस तरह तबाह किया। पहले हमने पटिशन भी डाली हुई है कोर्ट में कि भाई ये कोटा सिस्टम और ये जो डोमिसाइल का मामला है, जाली डोमिसाइल ख़त्म किए जाएँ और शहर के प्रॉपर जो बच्चे यहाँ के पैदाइशी रहे हैं, जिनके वालदैन यहाँ पैदा हुए, उनको जॉब दी जाए। तो हमने ये अपने मैनिफेस्टो में डाला हुआ है। उस पर अदालती प्रोसीडिंग भी आप करेंगे? वो चल रही है हमारी। उस पर वाइज रास्ता मेरा ख्याल है अदालत ही बचती है ना एंड में। ज़ाहिर है हम गिरबान दस्ते गिरबान तो नहीं हो सकते एक दूसरे के। हमारी लीगल टीम ने पटिशन डाली हुई है और उस पर मामला चल रहे हैं। इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट आएगा। और हमने जब आना है इंशाल्लाह इस दफ़ा गवर्नमेंट में, तो हमारा मेन फोकस ही यही है कि कराची के बच्चों को गवर्नमेंट जॉब दिलानी है, हर इदारे में दिलानी है इंशाल्लाह। इतनी पोटेंशियल शहर में अब जब यहाँ का बच्चा नहीं हो, जब हमारे बच्चे जब फूड पांडा की नहीं रह गए क्या हैं, छोटी जॉबों के रह गए क्या? नहीं भाई, हम भी इस शहर के शहरी हैं, इस मुल्क के शहरी हैं। हमने भी कुर्बानी दी है, हमारे वालिदैन ने ये मुल्क बनाया है, हमारे बुज़ुर्गों ने बनाया है। तो भाई हमारा पूरा हक है। और हम क्या कहते हैं कि हम इस पर कहते हैं पूरे लीगली पूरे उतरते हैं। और फिर हमें पीछे, और वो बच्चा जो अंदरूनी सिंध से मास्टर करके आता है, जो कि एक कहते हैं कि ऐसे नहीं लिख सकता, और वो आके डायरेक्टर बन रहा है, 16 ग्रेड की नौकरियां ले रहा है। हमारा मास्टर जनरली मास्टर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ रहा है, वो बेचारा रिक्वेस्ट से लेके घूम रहा होता है, फीस लेके घूम रहा होता है, और फूड पांडा में बेचारा एंड में जा रहा होता है। नहीं जी, अब ये नहीं चलेगा। ये भुट्टो गर्दी अब नहीं चलेगी सिंध में। इंशाल्लाह आने वाला वक्त हमारा है, हम ही सवाए, हमने ही बचाना है इस मुल्क को, इस शहर को बनाना है इंशाल्लाह। आप देखेंगे। अच्छा, पानी का मसला, पानी का एक सबसे बेसिक मसला है। पानी के मसले को किस तरह से हल किया जा सकता है आपके ख्याल में? क्या वफाक कोई स्टेप लेगा या सूबाई हुकूमत कर सकती है? देखिए, इसमें तो मिलजुल के करना है। पहला तो हमारा लाजमी आते ही गवर्नमेंट में इंशाल्लाह हमारा पहला तो मामला ये K4 उसको रेडी कराना है। फिर ये जो पानी माफिया है, ये टैंकर माफिया, ये जो हाईडेंट खुले, इन सब हाईडेंटों को कला कमा करना है, सज़ाएं देनी है। ज़ीरो टॉलरेंस है इस चीज़ में हमारी, सख्ती से। हमारा पानी हमारा ही पानी चोरी होता है और हमें ही बेचा जाता है। आप जुल्म देखें, जुल्म की इंतहा है ना यार। हम कब तक ये मुहिब वतन का मामला, कब तक इस तरह ये लोग जो कर रहे हैं, ये तो बागी कर रहे हैं लोगों को, आवाम को। तो ये जुल्म है। इस पे पहले हमारा प्रायोरिटी यही है, जैसे ही हम गवर्नमेंट में आएंगे पहले ये हाईडेंट तब होंगे। हमारा पानी जो बिकता है वो बिकेगा नहीं, आवाम के बाद डायरेक्ट लाइंस में पहुंचेगा इंशाल्लाह। ये हमारा K4 हमने शुरू किया है। आते ही K5 का भी हम संग बुनियाद रखेंगे इंशाल्लाह, और पानी का मसला सॉल्व करेंगे। आखिर में जाते जाते हाफिज़ ज़हीमुर रहमान साहब के लिए कोई पैगाम है आपके हल्के के? आपके सबसे तगड़े अपोजिशन वही है। बस मैं तो हाफिज़ साहब को ये बोलूँगा, भाई फोटो सेशन कराना कम करें, मार्केटिंग करना कम करें, अपनी आवाम पे ज़्यादा जोर दें, खिदमत करें, रोडों पे आएँ, काम करें। ये पोस्टर लगाने से ये अरबों करोड़ों रुपया जो ये खर्च कर रहे हैं इस चीज़ पे, ये ना करें। आवाम की खिदमत करें उस पैसे से, तो बड़ी खुशी होगी हमें। यही पैगाम है मेरा उनको। चलो, थैंक यू सो मच। मेरे साथ मौजूद थे फरहान चिश्ती, जो कि NA 250 से MQM पाकिस्तान के कैंडिडेट हैं। बाकी फ़ैसला आपका है कि आपने किसको वोट देना है 8 फरवरी को। कराची के अंदर PTI, जमात इस्लामी और MQM पाकिस्तान, ये तीनों ही हैं जो बड़ी पार्टीज़ में आती हैं। MQM पाकिस्तान एक बार फिर से जो है वो तकसीम से बाहर आकर एक करके यकजा होकर इलेक्शन लड़ रही है, जिसमें बड़े बड़े नाम हैं। मुस्तफ़ा कमाल हैं, फ़ारूक सत्तार साहब हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं, ख्वाजा इजहार हैं, फरहान चिश्ती साहब हैं और दीगर कैंडिडेट्स जो यंगस्टर्स हैं। तो फ़ैसला आपका है, आपने किसको वोट देना है और कराची के हालात को किस तरह बदलना है।